हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसे कि आपको बताया, कल जो हमारा लेक्चर हुआ था वो हमारा हुआ था ट्राइक्योब्रांकियल ट्री पे। जो ट्राइक्योब्रांकियल ट्री होता है वो हमने कल पढ़ा था। आज जो हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे वो हमारा लंग है, और लंग के बाद जो होगा वो हमारा प्लूरा होगा और प्लूरल कैविटी होगी। आज जो हम करेंगे वो हमारा लंग है। तो लंग में हमने क्या करना है, पहले इसके जनरल पॉइंट देखने हैं। जनरल पॉइंट हम आज देखेंगे इसका, जो हमारा लंग है इसके जनरल पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ऑक्सीजनेशन इसका पहला काम होता है। ऑक्सीजनेशन मतलब ब्लड को ऑक्सीजनेट करना, ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। दूसरा ये होता कहाँ पर है, हमारा थोरेसिक कैविटी में ये होता है। अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो ये कहाँ पर होता है, लोकेशन की बात करें तो थोरेसिक कैविटी में होता है। अगर हम हेल्दी पीपल की बात करते हैं, मतलब हेल्दी बंदे की बात करें जो क्लीन एनवायरनमेंट में रहता होगा, उसका जो लंग होता है उसका कलर होता है राइट पिंक। वो राइट पिंक होता है कलर में। जो उसका लंग होता है वो लाइट पिंक होता है। और अगर हम किसी वैसे बंदे की बात करें जो पोल्यूटेड एरिया में रहता हो, जो पोल्यूटेड एरिया में रहता हो, जहाँ का एयर कंडीशन ख़राब हो, वहाँ पर वो रहता हो, तो उसका जो लंग होता है उसका कलर कैसा होता है, डार्क होता है और मोटलड होता है, डार्क और मोटलड। तो इसी तरह जो हमारा लंग होता है ये क्या होता है, कॉनिकल कॉनिकल शेप का होता है और एनवेलोप्ड बाय डबल लेयर सिरस मेम्ब्रेन। डबल लेयर सिरस मेम्ब्रेन से मतलब कवर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा कहते हैं हम उसे। तो प्लूरा क्या हुआ हमारा, जो कवर करता है किसको, हमारा कोनिकल शेप लंग को। तो ये क्या होता है, डबल सिरस लेयर होता है, डबल सिरस मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम प्लूरा कहते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें तो जो लंग्स होता है आर सेपरेटेड ईच अदर। दो लंग्स होते हैं तो ये सेपरेट होते हैं। एक लेफ़्ट होता है एक राइट होता है, एक लेफ़्ट होता है एक राइट होता है। तो सेपरेट किसकी वजह से ये होते हैं, हार्ट की वजह से। हार्ट एंड ग्रेट जो वेसल्स होते हैं इन मिडल मेडियस्टिनम, तो उनकी वजह से ये डिवाइड होता है। देखो ये हमारा, यहाँ पर ही बताता हूँ, ये हमारा जो लंग है, दो लंग्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, थोड़ा नीचे उनके बीच में हार्ट होता है, और उसके आयोटा होता है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन्स होती है, वेना कावा होता है, जिनकी वजह से ये डिवाइड होते हैं। एक लेफ़्ट होता है एक राइट होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो लंग्स आर अटैच्ड टू हार्ट एंड ट्रैकिया बाय स्ट्रक्चर्स इन द रूट्स ऑफ लंग्स। तो जो रूट ऑफ लंग्स हम कहते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स लंग से निकलते हैं, लंग में एंटर होते हैं, एट हिलम उसको हम कहते हैं रूट ऑफ लंग। मतलब जो हिलम होता है हमारे लंग का, जहाँ से उसमें ब्लड सप्लाई जाती है, ब्लड सप्लाई बाहर आती है, या हमारी लिम्फेटिक सिस्टम एंटर होता है, लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह, नर्व्स वगैरह जहाँ से एंटर होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूट ऑफ लंग। ये कहाँ पर होता है ये हम आगे फिर देखेंगे, लेकिन थोड़ा अपने ध्यान रखना है। होता क्या है ये एसोसिएशन होता है उन स्ट्रक्चर्स का जो एंटर और लीव कर जाते हैं किसमें, लंग में। तो उनसे ये जुड़ा होता है किसके साथ, हमारे हार्ट के साथ और हमारे ट्रैकिया के साथ। अब आप बताओगे ट्रैकिया के साथ कैसे जुड़ा होता है। ट्रैकिया के साथ ही जुड़ा होता है जो हमारा ब्रोंकस होता है। ब्रोंकस इसमें एंटर होता है कहाँ से, हिलम से, तो वो भी रूट ऑफ लंग्स में आता है। इसी तरह हार्ट से कैसे जुड़ा होता है, ब्लड सप्लाई इसमें जाती है, तो वो ब्लड सप्लाई जो इसके वेसल्स होते हैं वो इसको कनेक्ट करते हैं हमारे हार्ट के साथ। दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी वेन्स ज्वाइन किसके साथ करती है, जो पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन होती है वो किसके साथ ज्वाइन करती है, इसको हार्ट के साथ। और जो हमारा मेन ब्रोंकाई होता है वो इसको ट्रैकिया के साथ कनेक्ट करता है, अटैच करता है। ईच लंग हैज़ अपेक्स एट अपर एंड। जो हमारा लंग होता है उसका जो अपर एंड होता है, अपर एंड जो होता है हमारे लंग का, मतलब ये अगर हमारा लंग है, या अगर हमारा लंग है, ये जो है ये हमारा अपेक्स आता है, ये हमारा अपेक्स आता है, और ये हमारी
बेस आती है, ये वाला हमारा बेस होता है और नीचे डायफ्राम होता है, ये हमारा डायफ्राम फिर नीचे आता है। इसके दो सरफेसेस होते हैं, इसके। एक होती है कोस्टल, ये जो बाहर वाली है कोस्टल होती है, ये वाली कोस्टल, और जो अंदर वाली होती है उसको हम मीडियल कहते हैं, ये वाली मीडियल, ये कोस्टल, ये मीडियल होती है। दो सरफेस होती है। तो पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखो गाइस, ये हमारा ट्रैकिया है और फिर यहाँ आकर ये डिवाइड होता है। तो क्या बन जाते हैं हमारे प्राइमरी ब्रोंकाई बन जाते हैं, वो एंटर होते हैं। जहाँ से एंटर होते हैं यहाँ पर, तो इसी को हम कहते हैं रूट ऑफ लंग। यहाँ से हमारी ब्लड वेसल्स भी एंटर होती है, ऐसे ही नर्व सप्लाई होती है। तो फिर अंदर जाकर ये डिवाइड होता है, ये प्राइमरी ब्रोंकस। फिर यहाँ आके ये सेकेंडरी ब्रोंकस बनता है, यहाँ के ये सेकेंडरी ब्रोंकस बनता है। फिर टर्शियरी ब्रोंकाई बनती है, फिर ब्रोंकियोल्स बनते हैं आगे आगे, लास्ट में हमारा एल्वियोलाई बनता है। तो उसके बाद आपको हमने बताया था जो हमारा राइट लंग होता है, राइट लंग हमारा डिवाइड होता है, इसकी 3 लोब्स होते हैं। एक हमारा अपर लोब होता है, एक मिडल लोब होता है, एक लोअर लोब होता है। जो हमारा लेफ्ट लंग होता है इसके 2 ही लोब होते हैं, एक अपर लोब, एक लोअर लोब। और ये किससे डिवाइड होता है, इसमें ओब्लिक फिशर होता है, इसमें भी ओब्लिक फिशर होता है, इसमें भी ओब्लिक फिशर होता है, ये वाला ओब्लिक फिशर, लेकिन हॉरिजॉन्टल फिशर भी होता है इसमें। हॉरिजॉन्टल फिशर और ओब्लिक फिशर, ये हमारा ओब्लिक फिशर होता है, इसमें सिर्फ ओब्लिक फिशर ही होता है। तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ पर ये कॉनिकल शेप प्रोजेक्शन अंदर की ओर हुई है, तो ये हमारा कार्डिक नोच होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्डिक होता है, हमारा हार्ट होता है, जो हार्ट का एपेक्स होता है वो इसके बीच में घुसा होता है ऐसे, तो उसी की वजह से ये कार्डिक नोच बन जाती है। तो फिर ये जो आपको दिख रहा होगा ये अंदर वाली थोड़ी दबी हुई होती है ये सरफेस, इसको हम लिंग्यूला कहते हैं। लिंग्यूला ये दबी हुई सरफेस होती है हमारी। तो ये हमारा डायग्राम था। इसके बाद में आपको एपेक्स और बेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, ये जो हमारा होता है ना लंग्स का, ये ऊपर वाला साइड ये हमारा एपेक्स होता है, और नीचे वाली ये बेस होती है। और इस बेस के नीचे फिर क्या होता है, हमारा डायफ्राम होता है, हमारे डायफ्राम पे होती है। तो इसके बाद और जो आपको बताना है वो ये है, ये इसका होता है कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस ये इसकी मीडियल सरफेस होती है, ये कोस्टल सरफेस, ये मीडियल सरफेस होती है। तो मैंने आपको ये फिशर दिखाया है, कितने फिशर होते हैं। जो हमारा लेफ्ट लंग होता है इसमें एक ही होता है ओब्लिक फिशर, और जो राइट लंग होते हैं इसमें 3 लोब्स होते हैं। और जो हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई होता है वो इसमें 3 ब्रांच देता है, 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई देता है, 1 2 3। इसमें 2 ही देता है, लेफ्ट में 2 ही ब्रांच देता है, राइट में 3 ब्रांच देता है। वो क्यों देता है, क्योंकि इसमें 3 लोब्स है, 3 लोब्स को सप्लाई करना है। तो इसमें 2 ही है तो 2 ही को करना है, जिसमें ये 2 ही ब्रांच देता है। तो इसके बाद हम अपेक्स की बात करते हैं। जो हमारा अपेक्स होता है ये राउंडेड होता है, राउंडेड अपर एंड ऑफ लंग विच लाइज अबो द एंटीरियर एंड ऑफ फर्स्ट रिब। जो एंटीरियर फर्स्ट रिब होती है उसके ऊपर ये होता है, कितना 2.5 सेंटीमीटर उससे अबो होता है, 2.5 सेंटीमीटर अबो द क्लेविकल। जो क्लेविकल होता है उससे भी थोड़ा ये ऊपर होता है, 2.5 सेंटीमीटर। तो कवर्ड बाय सर्विकल प्लेरा, सर्विकल प्लेरा से कवर होता है। और एक्सटर्नली अगर हम देखें, एक्सटर्नल किसे होता है, जो हमारा सुप्राप्ल्यूरल मेम्ब्रेन होता है, एक्सटर्नली सुप्राप्ल्यूरल मेम्ब्रेन से कवर होता है। तो इंटरनली किसे होता है, सर्विकल प्लेरा, फिर एक्सटर्नली हमारा सुप्राप्ल्यूरल मेम्ब्रेन होता है। तो बेस की बात करें, जो बेस होती है, बेस इसकी सेमिल्यूनार होती है। सेमिल्यूनार मतलब मैंने आपको दिखाया था, ये ऐसे ऐसे होता है, ये इसकी बेस होती है, इसको हम सेमिल्यूनार कहते हैं। सेमिल्यूनार इन शेप, कनकेव, कनकेव होती है ना, थोड़ी अंदर की ओर होती है, कनकेव डाउनवर्ड्स। रेस्ट्स ऑन डोम ऑफ डायफ्राम, जो डायफ्राम होता है उसका डोम होता है, डोम मतलब जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है उसी पे ये होता है हमारा लंग। ऑन राइट साइड, अगर राइट साइड की बात करें, जो राइट लोब ऑफ लिवर होता है लाइज बिलो डायफ्राम। तो राइट लोब ऑफ लिवर इसके नीचे होता है, यहाँ पर हमारा राइट लोब ऑफ लिवर होता है नीचे।
एंड ऑन लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर होता है, लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर होता है थोड़ा बहुत। और क्या होता है, जो फंडस होता है, यहाँ पर हमारा स्टोमक जो होता है, ये हमारा स्टोमक यहाँ पर होता है, यहाँ पर हमारा लिवर होता है। देखो ये लिवर का राइट लोब, ये लेफ़्ट लोब। लेफ़्ट साइड की बात करें थोड़ा बहुत लेफ़्ट लोब का आता है लिवर का। और हमारा डोम, ये डोम होता है हमारा स्टोमक का, ये भी आता है। तो फंडस ऑफ स्टोमक आता है। और सुप्लीन भी इसके थोड़े पीछे होता है। जो हमारा फंडस होता है स्टोमक का, इसके पीछे सुप्लीन होता है, तो सुप्लीन का भी इसमें थोड़ा बहुत आता है। इसके बाद अगर सरफेस की बात करें, कोस्टल सरफेस की बात अगर हम करें, तो कोस्टल सरफेस क्या होती है, आउटर स्मूथ कन्वेक्स सरफेस कवर्ड बाय कोस्टल प्लूरा, ये कोस्टल प्लूरा से कवर होती है। तो आउटर जो इसका सरफेस होता है वो किससे कवर होता है, कोस्टल प्लूरा से, स्मूथ होती है और कन्वेक्स होती है। रिलेटेड टू इनर सरफेस ऑफ रिब्स, जो रिब्स का अंदर वाला साइड होता है ये उसके कांटेक्ट में होती है, उसके रिलेट होती है। तो रिलेटेड टू इनर सरफेस ऑफ रिब्स, जो रिब्स का अंदर वाला साइड होता है उसके रिलेट में ही होती है। एंड कोस्टल कॉटलेज, जो कोस्टल कॉटेज होती है उनके साथ इंटरवेनिंग इंटरकोस्टल स्पेसेस, जो इंटरकोस्टल स्पेसेस होती है उनसे भी। रिब्स फॉर्म देयर इम्प्रेशंस ऑन लंग्स, जो रिब्स का मतलब इम्प्रेशन पड़ता है वो लंग्स पे भी पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि ये जो होता है ये हमारा कोस्टल प्लूरा, ये उसके साथ होता है, हमारे जो इनर सरफेस होती है हमारे रिब्स की उसके साथ कांटेक्ट में होता है, जिसकी वजह से रिब्स का जो इम्प्रेशन होता है वो हमारे लंग्स पे भी पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे मीडियल सरफेस की। तो मीडियल सरफेस क्या होती है, या मेडिस्टनल, या मीडियल कहते हैं या मेडिस्टनल भी इसको कहते हैं। मीडियल भी होता है, मेडिस्टनल सरफेस भी होता है। तो जो हिलम हमारा होता है, हिलम मैंने आपको बताया था जो हमारा लंग होता है, ये अगर हमारा लंग है तो ये जो स्पेस है, ये वाली स्पेस ये हिलम होती है। यहाँ से हमारा ब्रोंकाई एंटर होता है, ब्लड सप्लाई एंटर होती है, तो ये हमारा हिलम होता है। जैसे हमने किडनी में भी हमारा हिलम होता है, ऐसे ही हमारे जो लिवर है उसमें भी हिलम होता है, उसको हम कहते हैं हेपेटापोटिस। हेपेटापोटिस किसमें कहते हैं, लिवर में। तो हिलम इज़ प्रेजेंट इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेडिस्टनल सरफेस ऑफ लंग। जो हमारा हिलम होता है ये पोस्टीरियर सरफेस होता है, मतलब थोड़ा पीछे होता है जो लंग्स का मेडिस्टनल सरफेस मैंने बोला था, अंदर वाला थोड़ा साइड होता है, तो उसी में ये होता है। हिलम इज़ ए ट्राइंगुलर राइट एरिया, रफ एरिया। हिलम इज़ ए triangular rough area that gives passage to bronchi। ब्रोंकाई से एंटर होता है। पल्मोनरी एंड ब्रैंकियल वेसल्स होते हैं, जो ब्रोंकियल एंड पल्मोनरी वेसल्स होते हैं वो एंटर होते हैं, नर्व्स होती है और लिम्फेटिक्स होती है। तो ये सब मिलके बनाते हैं क्या हमारा, ये सब हमारे मिलके बनाते हैं रूट ऑफ लंग। कौन कौन उसमें आता है, हमारा ब्रोंकाई आता है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन होती है, ब्रैंकियल वेन्स होती है, नर्व्स और लिम्फेटिक्स, ये मिलके हमारा रूट ऑफ लंग बनाते हैं। तो इसके बाद मैं आपको जो हमारा मेडिस्टिनल प्लूरा होता है, मेडिस्टिनल प्लूरा एट हिलम फॉर्म्स ए ट्यूबुलर शीथ विच कनेक्ट्स हिलम टू मेडिस्टिनम। तो ये जो हमारा मेडिस्टिनल प्लूरा होता है एट हिलम, ये क्या बनाता है, एक ट्यूबुलर शीथ बनाता है। ट्यूबुलर शीथ वो किसके साथ कनेक्ट होता है, हिलम के साथ। और मेडिस्टिनम जो हिलम को किसके साथ कनेक्ट करता है, मेडिस्टिनम के साथ। मेडिस्टेनल प्लूरा होता है कहाँ पर, हिलम पे, तो वो वहाँ पर क्या बनाता है, ट्यूबुलर शीथ बनाता है जो हिलम को कनेक्ट करता है मेडिस्टेनम के साथ। तो उसको हम क्या कहते हैं, रूट ऑफ हिलम, हम उसी को कहते हैं, रूट ऑफ हिलम उसी को कहते हैं। तो कॉन्टेंट्स ऑफ रूट ऑफ हिलम, अब रूट ऑफ हिलम के पास क्या क्या होता है, मतलब ये जो यहाँ पर बन रहा है ना ये रूट ऑफ हिलम होता है। अब हमने देखना है इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या एंटरलियो हो जाता है इससे। पहले सबसे पहले जो कॉन्टेंट्स ऑफ रूट ऑफ लंग है आपको दिखाऊंगा ऐसे। सबसे पहले हमारा ब्रोंकस होता है, इसमें ब्रोंकस होता है। उसके बाद ये ईच लंग में होता है, दोनों लंग में रूट ऑफ लंग अलग अलग होता है, मतलब मैं ईच लंग की बात कर रहा हूँ अभी। मान लो हम लेफ़्ट लंग की बात कर रहे हैं तो उसमें ब्रोंकस होता है अपना, पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कि सिंगल होती है, पल्मोनरी आर्टरी हमेशा सिंगल होती है यहाँ पर। तो जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है ये डबल होती है, टू होती है, मतलब दो होती है एक साथ। जो पल्मोनरी वेन होती है दो होती है। इसी तरह जो ब्रोंकियल आर्टरीज़ होती है, ब्रोंकियल आर्टरीज से एंटर होती है, ब्रोंकियल वेन होती है, पल्मोनरी प्लक्स ऑफ नर्व्स होता है। इसी तरह ब्रांचियो पल्मोनरी लिम्फ नोड्स होती है, जो ब्रांचियो पल्मोनरी लिम्फ नोड्स होते हैं वो होते हैं, एरियोलर टिश्यू होता है यहाँ पर।
जो इनको फिर मतलब कनेक्ट करके रखता है। ये एज ए कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर एक्ट करता है, एल्वियोलर टिश्यू। तो ये सब इसके कंटेंट्स आते हैं किसके, रूट ऑफ लंग्स के। तो असल में रूट ऑफ लंग क्या होता है, ये मेडिसिनल प्लोरा होता है जो कि हिलम पे क्या बनाता है, एक ट्यूबुलर शीथ बनाता है। वो हिलम को कनेक्ट करता है किसके साथ, मेडिस्टिनम के साथ। तो ये उसके कंटेंट्स हैं, मतलब क्या क्या वहाँ से आता जाता है, ये भी उसके साथ रिलेट होते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट्स है, अगर हम अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करें, अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स विद इन द रूट ऑफ लंग फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड, मतलब पहले क्या है बाद में क्या है। ऐसे अगर हम देखें जो स्ट्रक्चर्स एंटर लिए होते हैं ना हमारे मतलब रूट ऑफ लंग से, तो पहले क्या आता है बाद में क्या आता है। स्ट्रक्चर्स की बात करें, पहले कौन सा है लास्ट में कौन सा है। पहले क्या आता है हमारा, सुपीरियर पल्मोनरी वेन्स होती है, ये हमारी पहली वाली होती है सुपीरियर पल्मोनरी वेन, ये पहली होती है। फिर पल्मोनरी आर्टरी, दूसरी हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है। तीसरी की बात करें तो हमारा ब्रोंकस होता है, ब्रोंकस विद इट्स वेसल्स। तीसरा हमारा ब्रोंकस होता है अलॉन्ग विद इट्स वेसल्स। तो गाइस इसके बाद हम बात करेंगे इम्प्रेशंस एंड रिलेशंस ऑफ मेडिसिनल सरफेस। तो अब हम इम्प्रेशंस और रिलेशंस की बात करें किसकी, जो मेडिसिनल सरफेस होती है ईच लंग की, मतलब ये राइट लंग की बात करते हैं, लेफ्ट लंग की बात करते हैं। पहले हम देखेंगे जो हमारा राइट लंग होता है, तो राइट लंग में क्या होता है, जो हमारी एंटीरियर सरफेस कहाँ पर होता है, एंटीरियर सरफेस ऑफ राइट आरिकल या एट्रियम, आरिकल को हम एट्रियम भी कहते हैं। एंटीरियर सरफेस ऑफ राइट एट्रियम, यहाँ पर अगर हम बात करें जो रिलेशन होती है किस की, मतलब कहाँ पर इम्प्रेशन होता है मेडिसिनल सरफेस पे, यहाँ कहाँ पर होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ राइट आरिकल पे होता है। यहाँ अगर हम देखें तो लेफ़्ट एट्रियम पे होता है, और लेफ़्ट एट्रियम को ही हम लेफ़्ट आरिकल भी कहते हैं, वही यहाँ पर लिखा है। तो फिर एक तो यहाँ पर आता है हमारा एंटीरियर सरफेस ऑफ राइट आरिकल, उसके बाद राइट एट्रियम पे भी आता है, पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल के पे भी आता है। उसके बाद फेनेरिक नर्व, फेनेरिक नर्व के बाद मतलब ये क्या मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं रिलेशन से बता रहा हूँ। फेनेरिक नर्व या सुपीरियर वेना कावा या राइट ब्रांचियोसेफेलिक वेन, एजाइगस वेन आर्चेस ओवर हिलम, या राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ट्रैकिया एंड इसोफेगस, ये रिलेशंस की बात मैं कर रहा हूँ। ये हमारी यहाँ पर इम्प्रेशंस होती है, और यहाँ ये फिर आगे नीचे यहाँ तक हमारी इम्प्रेशंस होती है, यहाँ से फिर हमारे रिलेशन शुरू होते हैं। देखो इम्प्रेशंस कहाँ कहाँ पर होती है, एंटीरियर सरफेस ऑफ राइट आरिकल, राइट एट्रियम या पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल। फिर रिलेशन में क्या क्या होता है इसके साथ, फेनेरिक नर्व होती है, सुपीरियर वेना कावा होती है, राइट ब्रांचियोसेफेलिक वेन होती है, एजाइगस वेन होती है जो कि आर्च करती है और हिलम, और राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है, ट्राइकिया और इसोफेगस होता है। तो इसके बाद अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें, लेफ़्ट साइड की अगर हम बात करें तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो अब हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो पहले हम देखेंगे जो हमारी इंप्रेशन होती है वो कहाँ पर होती है, लेफ़्ट एट्रियम पे और लेफ़्ट एट्रियम या लेफ़्ट आरिकल, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो फिर इसके जो रिलेशन होती है वो किस किसके साथ होती है, फेनेरिक नर्व होती है, उसके बाद पल्मोनरी ट्रंक होता है, उसके बाद हमारा आर्च ऑफ आयोटा होता है, सबक्लेवियन आर्टरी होती है, इसोफेगस होता है, डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा होता है, और इसोफेगस इन्फीरियरली नीचे से इसको इसोफेगस भी होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे अब लोब्स ऑफ लंग्स की। अब हम लोब्स ऑफ लंग्स की बात करेंगे तो लोब्स ऑफ लंग्स में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारा राइट लंग के लोब्स और लेफ्ट लंग के लोब्स। तो जो हमारा राइट लंग होता है डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। जो राइट लंग होता है इसके 3 लोब्स होते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, इसके 3 लोब्स होते हैं बाय एन ओब्लिक फिशर एंड ए हॉरिजेंटल फिशर। 2 फिशर होते हैं इसमें, एक ओब्लिक फिशर होता है, एक हॉरिजेंटल फिशर होता है, जो कि लंग को डिवाइड करता है इनटू 3 लोब्स बाय 2 फिशर्स। ओब्लिक फिशर एक होता है और हॉरिजेंटल फिशर एक होता है। इसी तरह जो हमारा लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स बाय ए सिंगल ओब्लिक फिशर। इसमें सिर्फ ओब्लिक फिशर होता है, इसमें ओब्लिक फिशर भी होता है और हॉरिजेंटल फिशर भी होता है। ये हमारा ओब्लिक फिशर, ये हॉरिजेंटल फिशर, दोनों होते हैं राइट लंग में। तो ये 3 लोब्स में डिवाइड होता है, ये 2 लोब्स में डिवाइड होता है।
इसके जो लोब्स होते हैं, एक अपर लोब होता है, एक मिडल लोब होता है और एक लोअर लोब होता है। 3 लोब्स होते हैं, अपर, मिडल और लोअर लोब्स होते हैं। इसमें 2 ही होते हैं, एक अपर एक लोअर लोब होते हैं, 2 ही होते हैं इसमें। तो इसकी बात अगर हम करें, ये कहाँ पर हमें होता है, एंटीरियर ऑफ राइट लंग इन स्ट्रेट। एंटीरियर ऑफ राइट लंग, जो राइट लंग होता है उसके एंटीरियर में होते हैं, ये तीनों दिखते हैं। एंटीरियर ऑफ राइट लंग इन स्ट्रेट, जो एंटीरियर स्ट्रेट लंग होती है वो स्ट्रेट होती है। जो सरफेस होती है ना एंटीरियर सरफेस इसकी, या एंटीरियर राइट लंग की जो सरफेस होती है वो स्ट्रेट हमें दिखती है। ऐसे अगर हम बात करें, एंटीरियर बॉर्डर शोस ए कार्डियक नोच, वो मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में। नीचे जो लेफ्ट लंग होता है उसमें थोड़ी सी वो नोच जैसा होता है, वो किसकी वजह से होता है, एपेक्स ऑफ किसकी, एपेक्स ऑफ हार्ट की वजह से होता है, जो कि क्या करता है, इसको थोड़ा प्रोजेक्ट करता है थोड़ा अंदर की ओर। वहाँ से क्या बनता है हमारा कार्डियक नोच, उसकी वजह से बनता है। देयर इज ए टंग शेप्ड लिंग्यूला बिलो इट। टंग शेप्ड लिंग्यूला मैंने आपको दिखाया था, उसके साथ वो नीचे वाला लंग के साथ वो एरिया होता है, थोड़ा लंग जैसा टंग जैसा होता है, तो उसको हमने क्या कहा था, लिंग्यूला। लिंग्यूला हम उसी को कहते हैं। इसके बाद अगर राइट लंग की बात करें तो ये शॉर्टर होता है, मतलब छोटा ही होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता। ब्रॉडर होता है, मतलब शॉर्ट होता है पर ब्रॉड होता है, शॉर्ट ब्रॉड। ये जो होता है हमारा लॉन्गर होता है और नैरोवर होता है, लॉन्गर नैरोवर। इसकी अगर हम वेट करें तो ये ज़्यादा होता है, ये 700 ग्राम के आसपास होता है एडल्ट में, 700 ग्राम का। इसकी बात अगर हम करें तो 600 ग्राम का होता है। तो ये था हमारा जो लोब्स ऑफ लंग्स। इसके बाद हम देखेंगे लिंग्यूला। तो लिंग्यूला मैंने आपको बताया, लिंग्यूला क्या होता है, टंग शेप्ड प्रोजेक्शन ऑफ लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग होती है। टंग शेप्ड प्रोजेक्शन ऑफ लेफ्ट लंग बिलो द कार्डियक नोच, बिलो द कार्डियक नोच होता है ये। टंग लाइक प्रोजेक्शन होता है ये, टंग लाइक प्रोजेक्शन किसका, लेफ्ट लंग का, बिलो द कार्डियक नोच, कार्डियक नोच के नीचे होता है ये। तो इसके बाद अगर हम आर्टेरियल सप्लाई की बात करें, ब्लड सप्लाई की बात करें हम, तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा वो है आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई में क्या क्या हमारा होता है, आर्टेरियल सप्लाई में हमारा एक ब्रांचियल आर्टरी सप्लाई करती है, दूसरी पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। 2 आर्टरी होती है, एक तो हमारी पल्मोनरी आर्टरी, दूसरी ब्रांचियल आर्टरी होती है। तो पहले हम ब्रांचियल आर्टरी की बात करें। जो हमारी ब्रांचियल आर्टरी होती है, मे अराइज फ्रॉम थोरेसिक आयोटा और वन ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। देखो ये, या जो हमारा ब्रांचियल आर्टरी होता है ना, ये कहाँ से आता है, ये हमारा थोरेसिक आयोटा से आएगा, या थोरेसिक आयोटा से आएगा, या पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से आता है। जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है ना, या वहाँ से आता है, या थोरेसिक आयोटा से डायरेक्ट आता है। तो इट सप्लाई ब्रांकियल ट्री, जो हमारा ब्रांकियल ट्री होता है उसको सप्लाई करता है कौन, हमारी ब्रांचियल आर्टरी सप्लाई करती है ब्रांचियल ट्री को। एंड देन एनास्टोमोसिस विद पल्मोनरी आर्टरी, उसके साथ ही मिल जाती है, किसके साथ, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है उसके साथ ही एनास्टोमोस बनाती है, मतलब मिल जाती है। तो उसके बाद हम देखेंगे अब पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी की अगर हम बात करें, पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, एंटर्स हिलम। पल्मोनरी आर्टरी भी हिलम को एंटर करती है और कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये वो सिंगल आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो पल्मोनरी वेन होती है वो सिंगल वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये पल्मोनरी आर्टरी है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वरना जो आर्टरी होती है, आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें। तो enters hilum and carry deoxygenated blood from right ventricle, enters in capillary plaques on alveolar walls of lungs। इसके बाद वेनस सप्लाई की बात करें, वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज का क्या होता है, ब्रांचियल वेन होती है और पल्मोनरी वेन होती है। जो ब्रांचियल वेन होती है वो हमारी जो ब्रांचियल ट्री होता है उसको सप्लाई करती है, वहाँ से ड्रेन करती है। और जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है, पल्मोनरी वेन, 2 वेन्स एमर्ज फ्रॉम हिलम ऑफ ईच लंग। हर, मतलब जो ईच लंग होता है, एक लंग से कितनी निकलती है, 2 वेन्स हमारी निकलती है, हर एक लंग से 2 वेन्स निकलती है। इमर्जेस फ्रॉम हिलम, हिमलम से ये निकलती है, ऑफ ईच लंग कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
इसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें। तो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग टू लेफ्ट आर्टरियम, लंग टू लेफ्ट आर्टरियम तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो अब हम बात करेंगे हमारा जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है उसकी हम बात करेंगे अभी। लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है, जो हमारा लंग होता है उसको ड्रेन कौन करते हैं, हमारे ब्रेंचियो पाल्मोनरी लिम्फ नोड्स होते हैं। ब्रेंचियो पाल्मोनरी लिम्फ नोड्स ईच लंग का होता है, ये अलग अलग लंग का अलग अलग होता है। ब्रेंचियो पाल्मोनरी लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि कहाँ से निकलते हैं, प्रेजेंट एट हिलम ऑफ लंग। तो इसके बाद नर्व सप्लाई की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कौन करती है, हमारे वैगस नर्व के थ्रू होती है हमारी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। मतलब पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो फाइबर्स होते हैं किसके होते हैं, वैगस नर्व के। और जो सिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो T2 से T5 जो स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं उसके होते हैं, उसके फाइबर्स T2 टू T5 स्पाइनल सेगमेंट्स के फाइबर्स पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लंग। अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ लंग की अगर हम बात करें, लंग पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ ब्रेंचियो पल्मोनरी ट्री। जो पैरेन्काइमा हमारा लंग का होता है किसका बना होता है, हमारा ब्रेंचियो जो पल्मोनरी ट्री होता है, accompanied by branches of pulmonary arteries, tributaries of a pulmonary vein with associated lymphatics and nerve enclosed in a connective tissue framework। देखो जो हमारा लंग पैरेन्काइमा होता है वो किसका बना होता है, हमारा ब्रेंचियो पल्मोनरी ट्री का। और उसके साथ क्या क्या होता है, हमारे ब्रांचेस होते हैं पल्मोनरी आर्टरीज के, ट्राइब्यूटरीज होती है हमारी पल्मोनरी वेन की, विद एसोसिएटेड लिम्फेटिक्स एंड नर्व एनक्लोज्ड इन ए कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क। तो ये सब हमारा क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स में ये आते हैं। ज़्यादातर क्या होता है इसमें, ब्रेंचियो पल्मोनरी ट्री जो होता है, ब्रेंचियो पल्मोनरी ट्री, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा बेसिक यूनिट होता है ईच लंग का। तो ब्रेंचियो पल्मोनरी ट्री के साथ क्या क्या मिला होता है, हमारा ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज, ट्राइब्यूटरीज ऑफ पल्मोनरी वेन विद एसोसिएटेड लिम्फेटिक्स एंड नर्व एनक्लोज्ड इन ए कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क। जो इसके साथ नर्व होती है वो भी इसके साथ कनेक्ट होती है। मतलब ये सब मिला के क्या बनाते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ लंग। इसके बाद मैं आपको बता दूं जो ये ब्रेंचियो पल्मोनरी ट्री होता है उसकी बात करते हैं। ब्रेंचियो पल्मोनरी ट्री या ब्रेंचियो पल्मोनरी सेगमेंट हम उसी को कहते हैं। जो ब्रेंचियो पल्मोनरी सेगमेंट होता है ये क्या होता है हमारा, ब्रेंचियो पल्मोनरी सेगमेंट की बात करें, इट इज़ इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग मेड अप ऑफ टर्शियरी ब्रोंकस विद इट्स ब्रेंचियल ट्री। जो हमारा इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट होता है, ये हमारा जो ब्रेंचियो पल्मोनरी सेगमेंट होता है ये हमारा इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट होता है किसका, लंग का। किस किस का बना होता है ये, एक जो हमारा टर्शियरी ब्रोंकस होता है, टर्शियरी ब्रोंकस, और हमारा जो ब्रोंकियल ट्री होता है, इन दोनों को मिला के जो ब्रोंकियल ट्री होता है ना ये कहाँ तक होता है, हमारा एल्वियोली तक होता है ब्रोंकियल ट्री। तो इसको मिला के किस किस को, हमारे टर्शियरी ब्रोंकस और ब्रोंकियल ट्री को मिला के क्या बनता है हमारा ब्रेंचियो पल्मोनरी सेगमेंट बन जाता है। तो ब्रेंचियो पल्मोनरी सेगमेंट जो है ये किसका बना होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ समझाता हूँ। ये बना होता है हमारा टर्शियरी ब्रोंकस और ब्रेंचियल ट्री को मिला के ये बनता है अप टू एल्वियोलाई अकम्पेनिड बाय इंडिपेंडेंट ब्रांचेस फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी। और जो इनकी अपनी पल्मोनरी सप्लाई होती है, पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई होती है, उसको मिला के ये बनाते हैं एक ब्रेंचियो पल्मोनरी सेगमेंट। तो वेनस ड्रेनेज इज हाउएवर इंटरसेगमेंटल। जो वेनस ड्रेनेज होता है वो इंटरसेगमेंटल होता है, मतलब अलग अलग होता है। इंटरसेगमेंटल मतलब बीच में होता है, इंटरसेगमेंटल मतलब बीच में होता है, 2-4 सेगमेंटों का एक साथ ही होता है, ऐसे मान लो। ईच लंग हैज़ 10 ब्रेंचियो पल्मोनरी सेगमेंट्स। जो ईच लंग होता है उसके कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 ब्रेंचियो पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ईच लंग के कितने होते हैं, 10 ब्रेंचियो पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं, हर लंग के 10-10 सेगमेंट्स होते हैं। ईच यूनिट इज़ सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ कॉन्टिन्यूस विद विसरल प्लूरा। तो कनेक्टिव टिश्यू से ये सब मतलब सराउंड होते हैं, और जो कनेक्ट होता है किसके साथ, हमारे विसरल प्लूरा के साथ वो कनेक्ट होता है। तो ये था हमारा ब्रेंचियो पल्मोनरी सेगमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे अब फंक्शंस ऑफ लंग्स एंड जो हमारा ट्रेजियोब्रैंकियल सेगमेंट या ट्री होता है इसकी फंक्शंस की हम बात करेंगे। तो जो इसकी पहली फंक्शन हम देखेंगे
एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये इसकी प्राइमरी फंक्शन होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, प्रिवेंट कोलैप्स बाय सर्फेक्टेंट्स। तो ये कोलैप्स ऑफ लंग्स से प्रिवेंट करती है। कोलैप्स ऑफ लंग्स प्रिवेंट कैसे करती है? ये सिक्रीट करता है हमारा सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं? सर्फेक्टेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि हमारा सरफेस टेंशन कम करते हैं लंग्स में, जो कि हमारा सरफेस टेंशन कम करते हैं लंग्स में, उनको हम सर्फेक्टेंट्स कहते हैं। जो अब दूसरी फंक्शन देखते हैं जो इनकी नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन होती है लंग्स की, मतलब ये तो रेस्पिरेशन में ये दो फंक्शंस होते हैं, और अब हम देखेंगे वो फंक्शन जो कि रेस्पिरेशन के बगैर ये करते हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन पल्मोनरी कैपिलरी एपिथेलियम। ये आपने सुना होगा एंजियोटेंसिन, रास सुना होगा ना आपने, रास। रास को हम कहाँ पर दिखा, यहाँ पर दिखाता हूँ, रास होता है वो, अरे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है वो। तो वो भी हम आगे देखेंगे, वो शायद हम किडनी में पढ़ेंगे, जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें वो हम पढ़ेंगे। रेनिन एंजियोटेंसिन एंड्रोस्टेरोन सिस्टम होता है वो। तो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन अगर हम लंग्स की देखें तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है वो किस में होता है? हमारा पल्मोनरी कैपिलरी एंडोथेलियम में होता है। दिस कन्वर्ट एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बीपी। जो हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है उसको सेकंड में कन्वर्ट करता है, तो वो किसके लिए हमारा मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे मेंटेनेंस ऑफ बीपी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और AUPDs होते हैं, APUDs इसमें होते हैं, जो APUD सेल्स होते हैं, APUD सेल्स आर उनको हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स भी, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्रांचियोलर ट्री and thus produce various vasoactive substances like VIP and substance P which maintains tune of bronchioles, वो tune of bronchioles को maintain करता है। तो इसके बाद जो इसकी फंक्शन है वो है लंग कंटेन्स टिश्यू टाइप प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू टाइप प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर किस में होता है? हमारे लंग्स में होता है। टिश्यू टाइप प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर विच कन्वर्ट्स प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन। जो हमारा प्लाज्मिनोजन होता है ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो इसको कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म जो कि प्लाज्मिन होती है। कौन करता है? हमारा टिश्यू टाइप प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये कहाँ होता है? हमारे लंग्स में होता है। किसको कन्वर्ट करता है? प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट करता है प्लाज्मिन में। दस हैज़ ए रोल इन फाइब्रिनोलिटिक मैकेनिज्म। जो फाइब्रिनोलिटिक मैकेनिज्म हमारा होता है उसमें रोल होता है हमारा किसका? जो टिश्यू टाइप प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है जो कि लंग्स का होता है। तो लंग्स का रोल हमारा किस में होता है? फाइब्रिनोलिटिक मैकेनिज्म। और बॉडी में भी लंग्स का रोल होता है फाइब्रिनोलिटिक मैकेनिज्म में। तो इसके बाद अगर हम डिफेंस फंक्शन की बात करें लंग्स की, तो जो डिफेंस फंक्शन होती है हमारे लंग्स की वो हम बात करते हैं। जो हमारे लंग्स बनाते हैं मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, म्यूकस बनाते हैं। म्यूकस कौन बनाते हैं? हमारी गॉबलेट सेल होती है जो कि कहाँ पर होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है। म्यूकस जो होता है वो क्या करता है? हेल्प्स टू एंड ट्रैप द फॉरेन पार्टिकल्स। जो फॉरेन मटेरियल होता है, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको ट्रैप करती है। सीलिया आर आल्सो प्रेजेंट। जो सीलिया इसमें प्रेजेंट होती है, सीलिया क्या करती है? उनको फिर मतलब ऊपर की ओर ले आते हैं। मतलब अगर हमारे ट्रैकिया में आ गया तो सीलिया उसको ऊपर करेंगे, वापस लाएंगे लैरिंक्स से, फिर फेरेंक्स तक, फेरेंक्स से फिर बाहर आएगा वो। इसके बाद म्यूकस आल्सो कंटेन्स इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडीज़। जो इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडीज़ होती है ये भी हमारे म्यूकस में होती है, जो कि किस में रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करती है? हमारी इम्यूनिटी में भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद हमारे एल्वियोलर मैक्रोफाज होते हैं, एल्वियोलर मैक्रोफाज ये होते हैं। मैक्रोफाज किसके? हमारे लंग्स के। मैक्रोफाज का नाम होता है एल्वियोलर मैक्रोफाज। इस तरह हमने लिवर पढ़ा, लिवर में हमने मैक्रोफाज का नाम क्या पढ़ा था? ये फैगोसाइट्स होती है, फैगोसाइट्स। तो उसमें हमने पढ़ा था कुफार सेल, उसमें कुफार सेल होती है, इसमें एल्वियोलर सेल होती है या डस्ट सेल होती है, या एल्वियोलर सेल होती है, एल्वियोलर मैक्रोफाज या डस्ट सेल होती है। ये क्या करते हैं? एनगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स बाई फैगोसाइटोसिस। ये प्रोसेस होती है जिसमें फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय किया जाता है, फैगोसाइटोसिस उसको कहते हैं। तो यहाँ पर कौन होती है फैगोसाइट? हमारी एल्वियोलर मैक्रोफाज होती है। इसके बाद प्रिवेंटिंग रिफ्लैक्सेस, मतलब जो हमारी बचाव के लिए ये रिफ्लैक्स प्रोड्यूस करती है, लाइक कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स मतलब खांसी आ जाती है, कभी कभी हम खाना खाते हैं तो
उसके कुछ दाने हमारे ट्रैकिया में जाते हैं, मतलब लैरिंक्स में जाते हैं, ट्रैकिया में जाते हैं। तो उसकी वजह से जो खांसी हमें आती है, वो खांसी प्रोड्यूस करना वो इसका प्रिवेंटिंग रिफ्लेक्स होता है। मतलब उतनी खांसी हमें आती है जो कि वहाँ गिरा हुआ था कुछ मटेरियल, वो वापस आता है। जब तक वापस ना आ जाए तब तक खांसी रुकती ही नहीं है हमारी। इसी तरह हमारा स्नीजिंग जो रिफ्लेक्स होती है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स में भी ये प्ले रोल करती है। इसी तरह ब्रेंचियो कॉन्स्ट्रिक्शन रिफ्लेक्स होती है। तो ब्रेंचियो कॉन्स्ट्रिक्शन रिफ्लेक्स जो होती है जब हम कुछ खाते हैं उस वक्त होती है हमारी ब्रेंचियो कॉन्स्ट्रिक्शन रिफ्लेक्स। तो ऐसी चीज़ें जब होती है तो हमारा जो प्रिवेंटिंग रिफ्लेक्स होती है वो इम्प्रूव होती है। तो इसी तरह जो इसके एफरेंट ऑफ रिफ्लेक्स, जो एफरेंट ऑफ रिफ्लेक्स होते हैं, मतलब कहाँ से आते हैं। एफरेंट ऑफ रिफ्लेक्स अराइजेज फ्रॉम इरिटेंट रिसेप्टार से आते हैं। जो इरिटेंट रिसेप्टर्स होते हैं ना, वहाँ से मतलब इम्पल्स वहाँ से जनरेट होती है। जो इरिटेंट रिसेप्टर्स होती है हमारे, जो हमारा एपिथेलियम होता है किसका, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें ये होते हैं इन द ट्रांजियोब्रैंकियल ट्री। जो ट्रांजियोब्रैंकियल ट्री होते हैं वहाँ से ट्रैवल करता है किसमें, ये फिर वाइगल नर्व के थ्रू ये ट्रैवल करता है। तो गाइस ये था हमारा लंग्स। इसके बाद हम आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो अब प्लूरा होगा, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हुआ, वरना हम आज ही वो भी कंटिन्यू करने वाले थे। ये हमारा आज ही कंटिन्यू करना था, तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हुआ, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लूरा और प्लूरल कैविटी कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट द चैनल।